हेलो एवरीवन। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होता है तो वो आपको ज़रूर मिल जाए। और भाई हमारी लाइव क्लास यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो लाइव क्लास 12th क्लास मैथ्स की चल रही है 11 AM यानी 11 बजे मॉर्निंग में डेली लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, और अब हम देखेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है पहले उसको आप लिख लीजिए जो आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है। ठीक है ना, गिवन डिटर्मिनेंट्स आपको क्या दिया है, 1 1 1 x y z x और एक्स वाई। आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये पूरा आपको एक डिटर्मिनेंट्स दिया है और आपको थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको इवेल्युएट करना है पूरी की वैल्यू। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हियर, हमारे पास ये होता है, देखिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, आपको ये नोट नहीं करना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास है ये कॉलम नंबर थर्ड है। ठीक है ना, तो कॉलम नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखते हैं A13 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, YZ एलिमेंट नंबर 23। तो एलिमेंट नंबर 23 कितना है, एलिमेंट नंबर 23 जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं आप, ZX। और एलिमेंट नंबर 33 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, XY। अब आपको सिंपल करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसका निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या, A13, तो इसको कैपिटल A13 से लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, -1 लगाएंगे, 1 और 2 को यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, 13 को हम यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है फर्स्ट रो R1 और इसका मतलब है C3, मतलब R1 देखिएगा, ये R1 है, ऐसे में R1 है, ये R2 है, ये पूरी की पूरी R3 है। अब इनका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है R1 को छुपा लो। ठीक है, मैंने R1 को हाइड कर लिया। फिर कह रहा है C3 को हाइड कर लो, मैंने C3 को कर लिया। तो आप देख सकते हैं 1y और 1z बच रहा है, 1y 1z बच रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, -1 की पावर 1 + 3। जब भी -1 की पावर हमारे पास 4 हो गई, इवन नंबर है इसलिए प्लस आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो z बन जा z और माइनस में y। इसी तरीके से हमें निकालना है एलिमेंट नंबर 23। तो एलिमेंट नंबर 23 निकालेंगे तो -1 23 को प्लस करके लिख देंगे, 2 + 3। अब इसका कहने का मतलब है R2 और इसका कहने का मतलब है कॉलम नंबर C3। आइए देखते हैं, हम R2 को छुपाते हैं। तो R2 को हमने ये छुपा लिया और कॉलम नंबर थर्ड को छुपाते हैं। तो 1x 1z हमारे पास बच रहा है, 1x और 1z हमारे पास बच रहा है। तो -1 की पावर 2 + 3 है, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5। और -1 जब भी ऑड नंबर होगा तो माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ। z का इसमें करेंगे z और x का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का z में होगा तो इसको हम लिख सकते हैं x - z लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देखिएगा, हमें यहाँ पर अब निकालना है, किसको निकालना है भाई, हमें निकालना है A33। किसको निकालना है, A33 को हम निकालेंगे -1 की पावर 3 + 3। इसका मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम हमें निकालना है। तो आप देखिएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपा लीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 1x 1y बच रहा है, 1x और 1y बच रहा है।
ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, -1 की पावर 3 और 3 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 + 3 आएगा तो 6 हो गया, 6 से तो प्लस आएगा, y का इसमें होगा y, 1 का x में होगा x। तो मेरे पास सब कुछ आ गया, A13, A23, A33 सब कुछ आ गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इस एलिमेंट की वैल्यू निकालना है जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डेल्टा, ठीक है, और 1 1 1 x y z x और x y। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कोफैक्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिखा है ना, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर लिख लीजिए यहाँ पर A13 और A13 के बाद कोफैक्टर A13 आएगा, ठीक है ना। A13 का हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। इसी तरीके से फिर प्लस करके लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस करके, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने का है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, A23 है, तो A23 के बाद आएगा कैपिटल A23, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास A33 स्मॉल, तो A33 के बाद आएगा कैपिटल A33 आएगा। सिंपल आपको वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, A13 कितना है, YZ है, उसके बाद A13 तो कोफैक्टर 13 कितना है, ZY है, कितना है, Z - Y। इसी तरीके से A23 कितना है, देखिएगा A23 हमारे पास कितना है, ZX है। आप यहाँ पर रख दीजिए प्लस लगा के ZX। और A23 यदि हम देखें तो A23 हमारे पास कितना है, X - Z। साथ में ये वाला स्मॉल A23 रख दिया है, तो यहां पर आ जाएगा x - z, ये वाली वैल्यू लिखूंगा मैं x - z। फिर मेरे पास A33 यानी एलिमेंट नंबर 33 कितना है, xy है। xy के बाद मेरे पास कोफैक्टर A33 कितना है, y - x है, तो मैंने y - x रख दिया। अब हमें क्या करना है भाई, सब की मेहमान नवाजी करना है। मेहमान नवाजी मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है। तो z का z में होगा, कितना हो जाएगा, yz², yz का y में होगा तो y²z, फिर zx का x में होगा तो zx², zx का z में होगा तो z²x हो जाएगा, xy का y में होगा तो xy² और x²y। आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि द पावर ऑफ x अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। पावर ऑफ x अरेंजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है x की घातों को, जो x की घातों को किस में लिखने पर, घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम में लिखने पर इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा। देखिएगा आप ध्यान से, x की घातों घटते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा x की पावर कहाँ लिखी, पहले उसको लिखो। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर भी x नहीं, यहाँ पर x है। पहले नंबर पे मैं लिख दूंगा किसको, देखिए जरा ध्यान से, पहले नंबर पे लिख रहा हूं zx² को। दूसरे नंबर पे फिर x² वाला देखिए कौन है, x² - y, तो मैंने इसको लिख दिया x² - y। तीसरे नंबर पे किसको लिखूंगा, तो फिर देखिए x की पावर अभी 2 हो गई, यहां भी 2 है, अब देखिए x की पावर 1 है। तीसरे नंबर पे -z² को लिख दूंगा। फिर चौथे नंबर पे फिर x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, तो xy² आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये 5th नंबर पे आ रहा है, ये 6th नंबर पे आ रहा है विदाउट x की पावर वाले, yz² - y²z। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास यहाँ से x² कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा z -
y। समझ गए? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास यहाँ से x कॉमन है, वो भी कोई का माइनस का x कॉमन है, तो ये प्लस का z स्क्वायर और प्लस का हो जाता है माइनस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ दोनों जगह से y z कॉमन है, तो 2 बार z था 1 बार बच गया, माइनस 2 बार y था 1 बार बच गया। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सब जगह से z माइनस y कॉमन आ रहा है, सब जगह से z माइनस y कॉमन आ रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, यानी z माइनस वाई z प्लस वाई प्लस वाई जेड और ये z माइनस वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ देखिए z माइनस वाई z माइनस वाई, मैं z माइनस वाई को बाहर कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस का x, फिर बचेगा z प्लस वाई, फिर बचेगा वाई जेड। ठीक है भाई, ध्यान से आप लोग देखिए। अब फिर कोई मेहमान बाहर खड़ा हुआ है, एंट्री करा दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस वाई को तो मैंने सेपरेट कर लिया, ये x स्क्वायर x का z में करेंगे x z माइनस प्लस माइनस x का y में करेंगे एक्स वाई और प्लस का वाई जेड। अब हम यहाँ पर इसको और आगे सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर आने वाला है ना। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है बताइए? x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है z माइनस वाई, फिर यहाँ से x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर 2 बार x था, 1 बार बच गया, यहाँ पर ओनली z बचेगा। फिर यहाँ पर दोनों जगह से देखिए इसका काम खत्म, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, ये मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो माइनस का मैं y कॉमन लूंगा। ठीक है, तो जब y कॉमन लूंगा माइनस का, तो प्लस का x बचेगा और प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा z। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह मेरे पास x माइनस z कॉमन आ रहा है, तो z माइनस वाई x माइनस z। बताओ यहाँ पर क्या बचा? x माइनस वाई। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया? इसको अरेंज करेंगे हम, किसमें? अरेंजिंग इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे, यानी चक्री क्रम में। किसमें? चक्री क्रम में लिखने पर, चक्री क्रम में लिखेंगे एक्स वाई जेड को। चक्री क्रम कैसा होता है भाई? चक्री क्रम ऐसा होता है कि x से घूमकर y पे जाना, y से घूमकर z पे आना और z से वापस x पे चले जाना, तो इसको हम चक्री क्रम कहते हैं। तो आप देखिएगा मेरे पास सबसे पहले नंबर पे बेचारा सीधा चल रहा है, ये तो x माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x से y पे गया, अब y से z पे आना चाहिए। देखिए y से z पे आना चाहिए था, उल्टा चल रहा है, z से y पे जा रहा है। जब हम इसको y माइनस z लिखेंगे तो बाहर लग जाएगा माइनस, माइनस वाले को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस लग जाएगा। अब x माइनस z है, इसको मैं z माइनस x करूंगा, फिर बाहर माइनस लगता तो माइनस माइनस प्लस। दिस इज आंसर। ओके, यदि आप नए हो तो भैया चैनल को पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है और चूज द करेक्ट में आने की संभावनाएं रहती हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है, डिटर्मिनेंट a11, a12 और a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 दिया है, और आपसे यहाँ पर पूछा है aij इज अ कोफैक्टर एंड aij इज अ क्या है भाई? ये हमारे पास कोफैक्टर है, ये कैपिटल दिया होगा, aij
J is a cofactor of Aij, ठीक है ना। आगे आपके पास लिखा है देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की, तो हम यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए में यहां पर क्या दिया है, A11 और A31 प्लस A12 और A कोफैक्टर कितना दिया है 32, एलिमेंट यहाँ पर आपको दिया है 13 और फिर कोफैक्टर आपको दिया है 33। बी वाला ऑप्शन देख लीजिए ज़रा, A11 और A11 के बाद यहाँ पर A12 दिया है, A12 के बाद एलिमेंट नंबर आपको 12 दिया, कोफैक्टर 12 नहीं बल्कि 21 दिया है। फिर आपको A13 के बाद कोफैक्टर 31 दिया है। सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाले में A21 है, एलिमेंट नंबर 21 और A11 कोफैक्टर 11, फिर एलिमेंट नंबर 22 और कोफैक्टर आपको यहाँ पर दिया है 12, फिर आपको यहाँ दिया है A23 और A13। फिर डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया है A11 और कोफैक्टर भी 11, फिर A21 और कोफैक्टर भी 21 और A31 कोफैक्टर भी 31। तो भाई इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, भाई करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर देखो, यहां पर 11 है ना तो यहां भी 11 होना चाहिए, यहां पर 12 है तो यहां भी 12, 32 मतलब इनकरेक्ट। यहां पर 11 है यहां भी 11 है, ये तो करेक्ट था, लेकिन यहां 12 है और यहां 21 है, ये इनकरेक्ट हो गया। ओके ना। अब देखिए यहाँ 21 है, ये 11 है, ये भी गलत, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, एलिमेंट नंबर 11 है तो कोफैक्टर भी 11, एलिमेंट नंबर 21 है, कोफैक्टर भी 21, और ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भाई वीडियो अच्छी लगती तो लाइक जरूर कर दिया करो यार, और अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दो, समझ में नहीं आया तो, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अभी आपसे मैं मिलूंगा 11 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।